Hello students, good morning. Today I am going to start new chapter number 6, fractions. See, in this lesson we are going to learn how to find out equivalent fractions of a given fraction, simplify fractions to the simplest form, compare unit fractions and like fractions, add and subtract like fractions, and last one, conversion between the mixed fraction and improper fraction. So let us start, students, exercise. So just see the exercise carefully. See the lesson explanation of the lesson here which is given. Just see first what is fraction. See, fraction is on equal part of whole. फ्रैक्शन क्या है? इज अ इक्वल पार्ट ऑफ अ होल. होल का मतलब होता है जैसे कि ये सबसे बड़ा क्या है, सर्कल है. सपोज यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बनाया है. ओके, ये पिज़्ज़ा आपको दिख रहा है. ये पिज़्ज़ा का पार्ट देखो कितने हैं, 4 पार्ट से. ये सर नो, इस तरीके से एक सर्कल अगर हम बनाते हैं तो वी विल जस्ट मेक 4 पार्ट. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. ओके, तो ये जैसे कि आपको एक ही सिंगल पार्ट बनाना है. ये सिंगल पार्ट है. सो कितने टोटल में से सिंगल पार्ट है, तो 4 में से 1 है. तो वी विल हियर राइट डाउन जैसे कि 1/4. यहाँ पे 1/4, ये 1/4 है, ये 1/4 है. ये सर नो, टोटल मिला के करेंगे तो टोटल हो जाएगा 4. ओके, नाउ जस्ट सी हाउ इट इज़ डन. सी द एक्सरसाइजेस मीन्स एग्जाम्पल्स. ये आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिख रहा होगा. ये समझ में आपको क्या है, पिज़्ज़ा है. द होल पिज़्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज अ 1/4 ऑफ द होल. 1/4 मीन्स 1/4, 1/4 इस तरीके से बोलते हैं. ओके, सो लेट अस सी दिस शेप शोज द. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है. ओके, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 पार्ट्स है. 5 में से कितने कलर किया हुआ है, 3 पार्ट्स. तो हम लोग कैसे लिखेंगे, टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें से कितना कलर किया है, तो 3. तो 3/5. दिस इज़ अ फ्रैक्शन. इन दिस वे वी आर गोइंग. तो 3 को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, एंड 5 को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. जो ऊपर का नंबर होता है उसको न्यूमरेटर और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर. ओके स्टूडेंट्स, सो सी द एक्सरसाइजेस विच इज़ गिवन हियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग द एक्सरसाइजेज? जस्ट सी हियर द टोटल फिगर यहाँ पे बनाया है. यस और नो, टोटल फिगर में तो उसमें से हाफ ये है एंड दिस इज़ 2/4 है. तो टोटल के कैसे बनेगा, टोटल इस तरीके से होगा. ये टोटल 8 बनाया है, ये मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे तो 4 2 8 हो जाएगा. ओके, सो टोटल पार्ट से 8 है. ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है. सी, ये देखो किस तरीके से नंबर लाइन में भी ये एक्सप्लेन किया जाता है. टोटल नंबर्स कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, उतना हम लोग को मार्क करना है. 11/12 है. सो उसमें से हम लोग को ये भी यहाँ पे क्या आएगा, 3/12. जो मिसिंग नंबर्स है यहाँ पे 7/12, यहाँ पे 8/12, यहाँ पे 10/12. ओके, अंडरस्टूड. दीज आर द एक्सरसाइजेस विच इज़ गिवन फाइंडिंग. ये मैंने एक्सरसाइजेस में ये सब सिर्फ एक्सरसाइज वो है, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है आप लोग का. और इक्वेशंस, अभी इक्विवेलेंट इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं. इक्विवेलेंट इक्वेशंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके. ओके, जैसे कि आपका आंसर दिया हुआ है 3/12 और 4/6 है, तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होगा, 1/4. कैसे 1/4 होगा बोलो, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 3 1 3 करोगे, 3 4 12 होगा. ये भी 1 से 4 1 4 हो गए, 4 4 16. तो दोनों का आंसर 1/4 आएगा. तो आपका आंसर होगा 1/4. डिवाइड करना है तो आप उस तरीके से आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे. ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, ये एग्जाम्पल्स आपको करना है. नाउ सी द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन. एक्सरसाइज है वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/8 इक्वल्स टू 2 यहाँ पे डैश दिया हुआ है, यहाँ पे डैश है. तो यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लाई नंबर करेंगे कि 2 आंसर आएगा, तो वी विल मल्टीप्लाई द नंबर 2. 1 2 2 हो गया. अगर यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं तो नीचे भी आपको मल्टीप्लाई 2 ही करना है. तो 8 2 क्या हो गया, 16. तो यहाँ पे आंसर आएगा 2/16. ओके, ये मैंने एक्स बी और सी दोनों सोल्यूशंस किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है. इक्विवेलेंट किस तरीके से होगा, देखो ये क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है. यहाँ पे एरो में दिया हुआ है किससे मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई 2 लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4. मतलब ये वाले एरो को 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 4 8 आएगा. देन यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर 10 आएगा. उसी तरीके से यहाँ से भी एरोज में जो दिया है उस नंबर से ये 2 मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड राइट डाउन. मीन्स देखा जाए तो ये 2 का टेबल दिया है, यहाँ पे 3 का टेबल डाल दिया. ओके, इन द सेम में यहाँ पे भी है. क्या करना है, 5 है, 5 के बाद 10 है, तो 5 10 है, मतलब 5 2 10 हो गया. 6 2 12 हो गया. सो क्या करना है, ऊपर 5 का टेबल्स मेंशन करना है, नीचे 6 का टेबल मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको इस तरीके से करना है. अन्ना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर व्हेन वी आर गोइंग टू
चेंज द फ्रैक्शंस इनटू अ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट डिवाइडिंग द गिवन नंबर्स, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नंबर से। ओके, तो सपोज़ अभी 8 और 12 को हम लोग को क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। यस, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्न करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या करना है आपको, कटिंग करनी है या फिर 2 से इसको डिवाइड करना है। ओके, ये बताओ, ये 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है, दोनों 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले इसको 2 से, यहाँ पे इसको भी 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। किया डिवाइड? सो लेट अस सी, 2 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट द आंसर, 4। यस, देन अगर 2 को 12 से डिवाइड करें, मतलब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। हो गया ना, आपका आंसर आया 4/6। अभी 4/6, नाउ सी 4/6, 4/6 भी 2 के टेबल में दोनों आता है कि नहीं आता है। यस, ये भी 2 से दोनों को डिवाइड कर दो। यस, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, देन 2 3 ज़ा 6, तो आपका आंसर क्या होगा, 2/3। अंडरस्टूड? ये इस तरीके से आपका सॉल्यूशन, तो आपका आंसर आया 2/3। यू हैव टू जस्ट सी व्हेन यू आर changing the fractions into a simplest fraction, what we have to do, you have to just do the division here. Okay students, now see the exercise is given, आपको एक्सरसाइज दिख रही है। फर्स्ट वन एक्सरसाइज है, अभी 6/10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है 6/10 इक्वल्स टू डैश है, देन अपॉन 5 है। तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा, मीन्स व्हाट, यहाँ पे 5 कैसे आया, तो 5 कैसे आएगा आपको कैसे पता चलेगा। तो क्या करना है कि 2 को अगर 2 5 ज़ा 10 करेंगे कि नहीं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ही तो आंसर 5 आएगा ना। तो इसलिए ऊपर भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 यहाँ पे 3 आएगा आंसर, 2 3 ज़ा 6। अंडरस्टूड? इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दी एक्सरसाइज, मैंने सॉल्व किया हुआ है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी व्हाट इज नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेट। सेट का फ्रैक्शंस दिया हुआ है, ये किस तरीके से आपको करना है, जस्ट सी, ये इस यहाँ पे आपको काउंट करना है नंबर्स। ओके, नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट काउंट। ये ब्राउन कलर का कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 है। और ब्लू वाला कितना दिया हुआ है, 1 2 3, तो 3 3 ज़ा 3 3 3 3, तो कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 है कि नहीं, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। टोटल बटन्स कितने हैं, हम लोग को इसमें पूछा है कि वी हैव टू फाइंड आउट ओनली द रेड बटन, तो रेड बटन आपका 6 है और टोटल ये बटन कितना हो गया 15, तो टोटल बटन आपके 15 है, 15 में से 6 जो है आपका ब्राउन बटन, तो 15 6/15 आएगा। ओके, इन दिस वे आपको सॉल्व करना है सॉल्यूशंस। ये आपका सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये रहा इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू में कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू जस्ट सी 5/9 ऑफ, क्या लिखा है, ऑफ 18। ऑफ 18 का मतलब होता है कि इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सो जस्ट सी 9 के टेबल में 18 आता है। यस, 9 1 ज़ा 9, देन 9 कितने ज़ा आता है, 9 2 ज़ा 18 होता है। तो नीचे कोई नंबर नहीं हुआ क्योंकि ये 9 से मैंने कट किया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे अब दोनों क्या बचा, 5 2 ज़ा 10, तो क्या करेंगे, विल जस्ट राइट डाउन हियर 10। अंडरस्टूड? In the same way do the other questions also. Now see how we are going to compare and ordering our fractions. यहाँ पे कंपेयर आपको फ्रैक्शंस करना है, किस तरीके से कंपेयर करेंगे, देखो ये एग्जांपल्स में आपको दिया हुआ है। सी विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, इसमें ग्रेटर कौन सा है, यहाँ पे टोटल कितने हैं 5 है, यहाँ पे भी टोटल 5 है, बट यहाँ पे कितना है 2 पार्ट्स है, यहाँ पे कितने हैं 3 पार्ट्स है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ 3/5। ये तो आपको समझ में आ गया। यस, ये कंपेयर इस तरीके से करते हैं। नाउ सी यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, जस्ट सी हाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज। क्या करना है, जितने भी आपको बॉक्स यहाँ पे दिए हुए, ये टू काउंट द फुल बॉक्स, पहले टोटल बॉक्स काउंट करना है। यहाँ पे फर्स्ट में आप टोटल बॉक्स काउंट करेंगे तो टोटल बॉक्स 9 होता है। नाउ क्या करना है, आपको कलर वाला बॉक्स देखना है, पहले टोटल बॉक्स का नंबर क्या होता है वो लिखना है, तो वो हम नीचे लिखेंगे। ओके, उसके बाद कलर वाला बॉक्स देखना है, तो फर्स्ट में आप देखोगे तो ओनली 1 कलर हुआ है, 1 कलर ही हुआ ना, तो 1 लिख देंगे, तो इस तरीके से होगा 1/9। इन द सेम वे यहाँ पे सेकेंड थर्ड भी होगा और ये वाला भी इसी तरीके से किया जाएगा। ओके इंस्टेंट क्या करना है, फर्स्ट यू टू काउंट द टोटल। टोटल कितना है, यहाँ पे सपोज 8 है, 8 में से कितना कलर हुआ है, 7 कलर हुआ है, एक ही बचा है, तो 7/8 होगा। ओके, नाउ एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब क्या करना है, आपको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो सपोज 2/6 क्वेश्चन में दिया है, ये एग्जाम्पल दिया 2/6 प्लस 2/6। नाउ सी नीचे का नंबर सेम है 6, तो एक बार ये कॉमन हम कॉपी कर लेंगे, देन 2 है यहाँ पे और ये 2 है, तो ये दोनों 2 को इस तरीके से प्लस करेंगे, 2 + 2/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
4/6. ओके, इस तरीके से वी आर गोइंग टू डू द एडिशन. अभी सब्ट्रैक्शंस आपको करनी है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू द सब्ट्रैक्शन हियर, जस्ट सी. यहाँ पे ये रहा सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. ओके, नाउ सी फर्स्ट वन, 10/10 10/10 माइनस 4/10. तो क्या करना है, ये 10 कॉमन नंबर है तो 10 कॉमन नंबर्स को सबसे पहले लिखना है. देन 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 6 अपॉन, और ये 10 कॉपी करनी है 6/10. तो आंसर आया 6/10. ओके, नाउ सी इन द सेम वे वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइजेस हियर विच इज़ गिवन. ये रहा आपका एक्सरसाइज 1 + 2/4. तो 3 हो गया. 1 + 2 क्या हो गया 3, तो 3/4 हो गया. 5 + 2 = 7, तो 7/8 हो गया. 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 4/5. जो नीचे के नंबर है वो सेम रहेंगे. ओके, 9 है यहाँ पे, 15 तो 15 होगा. सिर्फ ऊपर के नंबर को आपको प्लस करना है, या तो जो क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस. एंड दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स है. ये वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको सारे PDF फाइल में सेंड करूँगी. ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शंस को आपके कैसे कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू सी द मिक्स फ्रैक्शंस को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं. नाउ सी दिस इज़ द होल पार्ट. ओके, ये एक होल पार्ट है, तो ये 1 हो गया. एंड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये पार्ट देखो 1 है. 1 में से एक कलर नहीं हुआ है, बाकी के सब क्या हुए, कलर हुए. तो एक 1 पार्ट अलग है, ये 1 पार्ट है. और यहाँ पे कितना पार्ट का कलर हुआ है, 4 पार्ट कलर हुआ है. 1 2 3 4. यस, टोटल इसमें कितना है. अभी इसका 1 लिखेंगे, जो सिंगल है यहाँ पे इसका हम क्या लिखेंगे, फुल वाले का यहाँ पे 1 लिखेंगे. इसका क्या लिखेंगे, टोटल पहले हम लोग को काउंट करना है. टोटल कितने हैं, 5 है. यस, टोटल 5 है. 5 में से कितना कलर हुआ है, 4. तो ये 4 कलर हुआ है, ये हम लोग ने दिया. उसके बाद ये जो 1 लिखा है, ये 1 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है. ओके, इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द बी क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शंस को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इजी मेथड है. ये देखो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिस तरीके से 1 3/9. यस, तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स को वी विल डू द मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले नंबर से हम लोग को प्लस कर देना. दैट इज़ 1 × 9. ये पहले मल्टीप्लाई किया, देन ये ऊपर 3 जो लिखा है उसको हम प्लस कर देंगे. अपॉन क्या करेंगे, 9 है तो 9 ही रहेगा. ओके, नाउ 1 9 = 9 हो गया. 9 और प्लस ये 3 हो गया. 9 + 3/9. सो 9 + 3 कितना हो गया 12. 12/9. तो ये रहा आपका आंसर 9 12/9. अभी 12/9 को आप कन्वर्ट कर सकते हो. किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, 9 को 12 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करो. 9 के टेबल में कौन से में आता है, 3 के टेबल में दोनों आता है कि नहीं आता है, तो डिवाइडेड बाय 3. ये 3 3 = 9 होगा और ये 3 4 = 12. दैट इज़ 4/3 होगा. अब 4/3 होगा. आप यहाँ तक भी आंसर कर सकते हो, लेकिन उसके आगे भी आपको यहाँ पे डिवाइड करना है. सो डिवाइड कैसे करोगे 4/3 को, 4/3 भी चलेगा और फिर डिवाइड भी कर सकते हो. 3 को 4 से आपको डिवाइड करना है. तो 3 1 = 3 हो गया. 4 - 3 = 1. तो क्या करना है, पहले ये 3 कॉमन जो नंबर है उसको लिखना है. देन ये लास्ट का जो आपका ये नंबर बचा है इसको यहाँ ऊपर लिखना है और ये वाले नंबर को यहाँ पे लिखना है. मीन्स ये आपका क्या है, क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिखना है. सॉरी नॉट, हाँ, या क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिमाइंडर है. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड. इन द सेम वे यू कैन डू द अदर क्वेश्चंस ऑल्सो. आई विल सेंड द PDF ऑफ दिस पेज. ओके, दीज आर द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब होता है न्यूमरेटर जो होती है वो कम होता है. मीन्स न्यूमरेटर इज़ लेस देन अ डिनोमिनेटर. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. मीन्स क्या होता है, जैसे आपको टोटल नंबर्स मिलते हैं ना, 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले, 10 में से 9 मार्क्स मिला. तो आप इस तरीके से लिखोगे ना, 10 में से आपको 9 मार्क्स इस तरीके से लिखोगे, या फिर 10 में से आपको 9 मार्क्स ऐसे लिखोगे. नो, करेक्ट आंसर आपका ये है. यस, तो ये जो करेक्ट आंसर है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. रिलेटेड टू दैट एक्सरसाइजेस इज गिवन. ये रहा एक्सरसाइज, मैंने सारा एक्सरसाइज करके रखा है. ये PDF फाइल में आपको सेंड कर दूँगी व्हाट्सएप पे. स्टूडेंट्स, सो ये एक्सरसाइजेस आप पूरा फुल्ली नोटबुक में लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना. ये टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है नोटबुक में लिखने का. अगर आपके पास जगह है तो इसी तरीके से आप टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो और नोटबुक में भी लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ राइट डाउन ऑल दिस एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज एट होम. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. बाय बाय.